फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। प्रिय साथियों, इस समय मैं जनपद अयोध्या में हूं और इस जगह कोछा बाज़ार है और यहां पे हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं। आपका परिचय भी करवाएंगे। अभी एक प्रशिक्षण दे रहे थे, उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर जी.आर. चंद्रा हूं और मेरा पूरा नाम अगर देखा जाए तो डॉक्टर गंगाराम चंद्रा है जी। मैं जाति से कोरी हूं और MBBS MS DTCD डिग्रियां मेरे पास रही हैं। आप किसी बड़े पोस्ट पर भी रहे हैं? मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर 2-3 जिलों में रहा हूं और जेल पुलिस लाइन मंडल चिकित्सा प्रभारी भी रहा हूं मैं। अभी रिटायर हो गए कि अभी चल रहा है? अब इस समय मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। तो कोई डर नहीं है, निश्चिंत होकर आपसे हम बातचीत कर सकते हैं। नहीं, मैं पहले भी निश्चिंत होकर बात करता था जी। शायद यही कारण रहा कि मुझे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पे ज़्यादा दिन एक जगह रहने नहीं दिया गया। मेरा हर तीसरे चौथे महीना छठे महीना ट्रांसफ़र कर दिया जाता था क्योंकि मैं तब भी निर्भीक था, जन सामान्य के लिए बोलता था और संविधान का सम्मान करता था। लोग जी। हमें जब भी कभी कोई हमारे पत्रकार बंधु, चूँकि मैं बचपन से ही मैं इंटर और BA BSc कर रहा था तब मैं पत्रकारिता करता था। जी। पत्रकार भी मैं रहा हूँ। मैं राजनीति में भी रहा हूँ। हसिया वाली से मुझे टिकट भी सन 80 के दशक में पार्टी से। हाँ, तो मैं उसमें भी रहा हूँ। इसके बाद मैं अधिकारी भी बना। जनता मैं हूँ ही, तो इस तरह मैं सारे चीज़ों से प्यार करता रहा, लेकिन मुझे सिर्फ लोग डॉक्टर तक ही सीमित करते हैं, जिसकी थोड़ी पीड़ा होती है मुझे। हमने प्रशिक्षण के दौरान में देखा कि एक डॉक्टर साहब में एक दार्शनिक नज़र आया और डॉक्टर साहब प्रशिक्षण देते समय आजकल के जो यंग जनरेशन हैं जो बिगड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी। भावना, भाव, भय, ऐसे तमाम विषय वस्तुओं पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं चाहता हूं सर हमारे दर्शकों तक वो बात पहुंचे, न सिर्फ यहाँ पे जो सैकड़ों लोग थे बल्कि ये हज़ारों की संख्या में आपकी वो विचारधारा पहुँचे, भावना, भाव, जी, भय। जी, जी, तो उसके बारे में जी। धन्यवाद। मैं फक्कड़ न्यूज़ का आभारी हूँ कि जो इन्होंने मुझे और मेरी आवाज़ को चंद लोगों के बजाय कई अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं इनका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और मैं अपनी बात आरंभ से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे संविधान की बात हो रही थी, कानून की बात हो रही थी, अन्य विषयों पे जनसामान्य के ज्ञान विज्ञान और उनके अधिकारों की बात हो रही थी, लेकिन इससे हटकर मेरी आवाज़ है कि जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं तब तक आपके पास कुछ भी नहीं है जी। इसलिए सब कुछ स्टार्ट होता है, आरंभ होता है स्वास्थ्य से। लेकिन स्वास्थ्य भी तभी अच्छा लगता है जब आपके अंदर ज्ञान हो। जब आप ज्ञानी हैं और स्वस्थ हैं तब आपके पास धन होना अनिवार्य होता है, क्योंकि बगैर धन के आपके पास कुछ नहीं है जी। जब आपके पास स्वस्थ हैं, ज्ञान है, शिक्षित हैं आपके पास धन भी हो गया, लेकिन ऐसी चीज़ें देश में बहुत से लोगों के पास है, जैसे कि एक हमारी नायिकाएं होती हैं जिनके पास स्वास्थ्य है इसीलिए वो सौंदर्य है, वो ज्ञानी हैं इसीलिए नाच गा के और अभिनय करके कमा भी लेती हैं, है ना। तो क्या उनको सफल माना जाता है? नहीं, उनका सम्मान भी होना चाहिए। देखिए, एक नायिका फिल्मों में होती है, मैं उन नायिका की बात नहीं करता हूँ, मैं कुछ दूसरी नायिकाओं की बात करता हूँ जिसके शब्द में, जिनके बारे में लोगों का उतना उच्च विचार नहीं होता। तो जब आप स्वस्थ होते हैं, शिक्षित होते हैं, धनवान होते हैं, तब आपको सम्मान होना बहुत ज़रूरी है और सम्मान तभी मिलेगा जब आप अच्छे कार्य करेंगे। और मान लो जैसे मैं था, मेरा ये चारों सीढ़ियाँ मैं चढ़ चुका हूँ। मैं स्वस्थ भी हूँ, 70 साल का हूँ, अभी भी ऐसा दिख रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं शिक्षित भी हूँ। काफ़ी हायर एजुकेशन माना जाता है मेडिकल का, जिसका सर्वोच्च शिक्षा मैं प्राप्त कर चुका हूँ। इसके बाद इसके माध्यम से
तथागत करुणा सागर की कृपा रही है कि ठीक ठाक हमारे पास आर्थिक स्थिति भी है, लेकिन सम्मान भी है। मैं 3-3 4-4 जिलों में माना जाता हूं कि हाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसे कि आज की जो यंग जनरेशन है अब इस समय, तो चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़का हो या लड़की हो, और ये एक दूसरे के प्रति खिंचे चले जाते हैं। आजकल मोबाइल इसका बहुत ही सफल जरिया बन गया है, और चाहे वो लव मैरिज हो, जानकारी नहीं है इसके बावजूद भी जो है वो लोग गलत संगति में आ जाते हैं। क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इसे आच्छादित किया गया था, और मैंने ही इस कार्यक्रम की मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें हमने मेहनत किया था। किशोरावस्था में एक हमारे शरीर में हार्मोन का संचालन होता है। आप 12 साल के बेटी बेटा को देखिए, आप पहचान नहीं पाएंगे। 12 साल की बिटिया को लड़के का ड्रेस पहना दो, लड़का को लड़की का ड्रेस पहना दो, आप पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही 13वां साल लगता है तब उनके अंदर पुरुष हार्मोन से उनके अंदर पुरुषत्व और स्त्री हार्मोन से उनके अंदर नारीत्व का जन्म होता है। और तत्पश्चात, ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने ब्रह्मांड की रचना पे रिसर्च किया था, इस पे कभी और बोलेंगे हम। तो आकर्षण प्रतिकर्षण का एक सिद्धांत होता है, और जैसे ही हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है उस समय, मैंने अभी अपने बोर्ड के माध्यम से बताया था कि जब हम गर्भ में होते हैं तो मेरे भावना का जन्म होता है, भावना से भाव का जन्म होता है, भाव के बाद जैसे ही हम पैदा हो जाते हैं, गर्भ से बाहर आते हैं, तो मुझे भूख का अनुभव होता है। कोई भी नन्हे से बच्चे को नहीं बताता, कोई भी जीव जंतु कोई भी, वो जैसे ही पैदा होता अपना खुराक खाना खोज लेता है। इसके बाद फिर जैसे किशोरावस्था में पहुंचते हैं, जो कि आपका प्रश्न था अभी, वो उनमें आकर्षण प्रतिकर्षण का सिद्धांत लागू होता है। हर बेटा बेटी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, और ये भोग कहलाता है। भोग कर दीजिए। भोग 2 भागों में बढ़ जाता है, एक शारीरिक भोग और एक भौतिक भोग। शारीरिक भोग जब तक वो बच्चा किशोरावस्था से युवा अवस्था की पहली दहलीज तक पहुंचता है, उसको शारीरिक भोग की आकांक्षा ज़्यादा रहती है। बच्चे गलत रास्ते पर न जाएं, इसके लिए क्या किया जाना उचित है? उसके लिए पहली चीज़ तो यही है कि हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा इस तरह नहीं, बेटियां जो है अपनी माँ को सब कुछ बता देती हैं, लेकिन बेटे अपने पिता को कुछ नहीं बताते। तो पहली सीख तो मैं समाज को यही कहूँगा कि अपने 13 साल के बेटे को अपना बेटा नहीं, अपना मित्र मानिए, और उससे अपने सच्चे अनुभवों को पूरी तरह से सिखाइए। जैसे माताएं अपनी बेटियों को, और बेटियां जब माँ से नहीं पूछ पाती तो भाभियों से पूछती हैं। लेकिन हमारे लड़के क्या करते हैं कि उनको कोई ज्ञान नहीं होता है, वो अपने समवयस्क बच्चों के बीच में इस प्रश्न को रखते हैं। उनमें कुछ ज़्यादातर गंदे बच्चे होते हैं जिनकी आयु तो ज़्यादा हो जाती, लेकिन रहते वो उसी ग्रुप में। तो वो अपने तमाम तरीके के आपराधिक गुणों को उस मासूम बच्चा के दिल में बैठा देते हैं। मेरी अपील है अपने समाज के सभी भाई बहनों से कि अपने किशोर बालक को 13 साल का होते ही उसको सब कुछ हमें सिखा देना चाहिए, एक मित्रवत, कि बेटा इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से ये होता है। आपको इसमें अपने भावनाओं को बदलना होगा। हमने बताया नहीं कि जन्म संस्कार भी देना जरूरी है। जन्म में हमने भावना बताया, फिर भाव संस्कार पे आधारित होता है। तो भाव का परिवर्तन तभी होगा जब हम उत्तम उत्कृष्ट संस्कार उसमें डालेंगे। और तब जैसे अब आज के 50-60 साल पहले आप देखिए, बाल अवस्था में शादी हो जाती थी। मैं उसको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तत्समय हमारे किशोर किशोरियाँ जब तक उनको सेक्स का ज्ञान होता था तब तक वो पति पत्नी में परिवर्तित हो चुके होते थे। लेकिन आज हम शिक्षा के और अपने विकास के दौर में इतने आगे हो गए हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डीएम हो, कमिश्नर,
ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। जी, जी। लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको सेक्स ज्ञान ना दिया जाए। आप विदेशों में चले जाइए तो वहाँ पे सेक्स को एक ज्ञान बताया गया है, और उसी की तरह हमारे यहाँ भी बहुत रहे हैं। काम सूत्र वगैरह तमाम पढ़ाया जाता हाँ, था पहले के राजाओं समय में। उस जमाने में। जी, जी। और लेकिन तब भी ये सब चीज़ें राजाओं के बच्चों तक सीमित था। आज मैं इसकी अपील करूँगा कि हमें अपने किशोर बच्चे को हर चीज़ बताना है, जिससे वो संकुचित रहता है, अपराध कर बैठता है जाने अनजाने, उससे हमें उसे बचाना है। और हमारे इस तरीके की बैठकों में अगर लोग आने लगें जी, तो हालांकि आते हैं, जी। लेकिन अभी आरंभ है, अभी हमारी और भी गांव में हम जाएंगे जी, जी। तो इस पे पूरा प्रकाश डालेंगे और निश्चित ही समाज को लाभ होगा। तो हमारे और डॉक्टर साहब के बीच में ये जो भी बातें हुई हैं, ये आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हमेशा मिलती रहें। और हाँ, अगर ये खबर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। Pucker News.